बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मजेदार और बहुत ही टेस्टी गंदम के दलिए की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। तो जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दुनिया का नंबर 1 नाश्ता गंदम का दलिया। और जब भी कभी आपका मीठा खाने को दिल करे तो आपने क्या करना है, आपने ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई करनी है, ये वाली रेसिपी बनानी है। ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है। सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी रेसिपी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस पर हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें हम 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप देसी घी इस्तेमाल करें और अगर आपके पास देसी घी नहीं हो तो आप रेगुलर वाला भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी गर्म हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अपनी रेसिपी को और भी ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें काजू और बादाम ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लो फ्लेम पर चलाते हुए काजू और बादाम को आपने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। काजू और बादाम फ्राई हो रहे हैं तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। काजू और बादाम को फ्राई करते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अपनी रेसिपी को और भी ज्यादा फाइबर और कैल्शियम से भरपूर बनाने के लिए हड्डियों को मजबूत करने वाला फूल मखाना ऐड करेंगे। अब यहाँ पर एक छोटी कटोरी मैंने फूल मखाना लिया है। अब हम क्या करेंगे, लो फ्लेम पर चलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई हमने इसको करना है। अब यहाँ पर अगर आप किशमिश ऐड करना चाहते हैं तो नारियल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं फूल मखाने फ्राई हो चुके हैं और वे फूल चुके हैं, तो बस इनको भी हम निकाल लेंगे। झटपट से तैयार होने वाली ये एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पर बनाएंगे बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। मजेदार होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा हेल्दी भी है। एक दफा आपने जरूर से इसे ट्राई करना है, आप यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई में 2 टेबल स्पून हम घी ऐड करेंगे। अच्छा, ये देसी घी है तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा इसका इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई सा भी घी आप ले रहे हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन आपने कम इस्तेमाल करना है। फिर उसका घी गर्म हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें दलिया ऐड करेंगे। दलिया यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिया है। दलिया ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी भुनाई करेंगे। लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इसकी भुनाई करेंगे। अब यहाँ पर अहम बात दलिया की, आपने लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। अगर आप ज्यादा इसकी भुनाई करेंगे तो क्या होगा, दलिया जो है जल्दी आपका गलेगा नहीं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दलिया हमारा जो है वो भुन चुका है, लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जितना हमने दलिया लिया है उसके 4 गुना ज्यादा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। या पकने के बाद आप चेक कर सकते हैं, दलिया अगर आपका सही तरह से नहीं पका है तो आप थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, दलिया को हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। लो फ्लेम पर जब आप पकाएंगे तो दलिया बहुत ही आपका टेस्टी बनकर तैयार होगा और जल्दी भी कुक हो जाएगा। दलिया पकने के दौरान अगर आपको ऐसा लगता है कि दलिया अभी तक नहीं गला है और पानी भी कम है तो जो आपने पानी इसमें इस्तेमाल करना है वो आपने गर्म इसमें ऐड करना है। आप देख सकते हैं दलिया जो है वो पानी पी चुका है और दलिया जो हमारा है वो फूल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1/2 टी स्पून सब्ज इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। अच्छा, ये आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप नहीं करें। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर हमने चेक कर लिया है, दलिया जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। मीठा कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, जितना मीठा आप खाना पसंद करते हैं अपने अपने हिसाब से आपने इसमें ऐड करना है। लेकिन जब तक आपने इसमें मीठा ऐड नहीं करना है जब तक आपका दलिया जो है अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता, वरना क्या होगा कि आपका जो दलिया है वो जल्दी गलेगा नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक किया करें। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और जब भी आपने दलिया बनाना है तो इस बात का आपने ख्याल रखना कि आपने दलिया को ढकना नहीं है, वरना इससे क्या होगा, आपका दलिया है जो बहुत ज्यादा चिपचिपा से हो जाएगा और वो कुछ खाने में मजा नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, फ्राई किया हुआ इसमें हम फूल मखाना ऐड करेंगे, काजू और बादाम ऐड करेंगे और दलिया के अंदर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि इनका जो फ्लेवर है वो दलिया के अंदर अच्छे से ऐड हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी दलिया हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे।
आपको अगर ये मेरी दलिया की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।